हाय दोस्तों, अपनी केस लॉ सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि आप देखे होंगे हमारे यहाँ विधानसभा के यानी विधायकों के और सांसदों के दोनों चुनाव होते हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में यह निर्णय दिया गया था कि खुद उम्मीदवार और उसकी पार्टी, चाहे वह बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, दोनों अपने उम्मीदवार के बारे में क्या देंगे, उसकी हिस्ट्री की पूरी जानकारी देंगे कि उसके पास कितना मार्क, कितना पैसा है, कितनी क्या मार्केट पर कितनी प्रॉपर्टी है और उसके पास कितने केसेज हैं, क्या क्या वह उसके ऊपर कितने केसेज प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, क्या वह कितना अपराधी रहा है, मतलब पूरी हिस्ट्री उनको देनी होगी। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। आइए अब हम बात करते हैं फैक्ट पे। 2011 में एक एनजीओ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सदस्यता की अयोग्यता के आधारों का विस्तार करने के लिए, इसके लिए सदस्यता की अयोग्यताओं के आधारों का विस्तार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर किया। उन्होंने अदालत से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उन उम्मीदवारों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए कहा जिनके खिलाफ अदालत द्वारा गंभीर आपराधिक आरोप तय किए गए हैं, जैसे कि बड़े बड़े लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल की सजा या कुछ, मतलब हीनियस क्राइम उन पर चार्ज किए गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने अदालत से झूठे हलफनामे दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित करने के लिए कहा। 8 मार्च 2016 को 3 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने इस मामले को संविधान पीठ की सुनवाई के लिए भेजा। इस खंडपीठ ने संघ के इस तर्क को खारिज कर दिया कि इस प्रश्न को मनोज नरूला मामले में संविधान पीठ द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया था। मनोज नरूला मामले में अदालत ने मंत्रियों को चुनने के लिए प्रधानमंत्री के विवेक में हस्तक्षेप न करने का निर्णय किया था। हालांकि कुछ मंत्री लंबित आपराधिक मामलों में विचाराधीन हो सकते थे। आइए देखते हैं जजमेंट में क्या दिया गया। खंडपीठ ने अपना निर्णय सुनाया और आरपी अधिनियम की धारा 8 के तहत अयोग्यता के अतिरिक्त मानदंड को जोड़ने से इनकार कर दिया। यह टिप्पणी करते हुए न्यायालयों का नहीं बल्कि विधानमंडल का यह काम है कि कानून में बदलाव लाया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह काम किसका है, विधायिका का है। आगे उसने संसद से यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया कि गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति राजनीतिक धारा में प्रवेश न कर पाए। संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने निर्णय सुनाया कि उम्मीदवारों को केवल इसलिए बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है। पीठ ने विधायिका को यह सलाह भी दी थी कि वह राजनीति के गैर अपराधीकरण को सुगम बनाने के लिए कानून को बदलने पर विचार करे। न्यायालय ने आगे कहा कि उम्मीदवार को चुनाव आयोग द्वारा दिए गए प्रपत्र को भरना चाहिए और प्रपत्र में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। यदि नामांकित व्यक्ति के खिलाफ कोई पेंडिंग केसेज, क्रिमिनल केसेज, तो उसे प्रपत्र में मोटे अक्षरों में बताना चाहिए। जब कोई उम्मीदवार किसी विशिष्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता चाहता है तो उस पार्टी से अपेक्षा की जाती है और उस व्यक्ति की अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही के बारे में पार्टी को सूचित करे। संबंधित राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों से संबंधित उपयुक्त विवरण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। उम्मीदवार और संबंधित राजनीतिक दल दोनों उम्मीदवारों के इतिहास के बारे में व्यापक रूप से परिचालित स्थानीय समाचार पत्रों में घोषणा करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार भी करेंगे।